हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रेम और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले प्रॉब्लम सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपको बिना स्किप किए इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा ताकि आपकी जो बेसिक कंसेप्ट है इन क्वेश्चन से रिलेटेड, इन क्वेश्चन में काफी ज्यादा बेसिक कंसेप्ट और फॉर्मुलेज यूज होने वाले, तो आपको इन क्वेश्चन को और इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना पड़ेगा। दोस्तों शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों बिना देरी के हम बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। तो दोस्तों हमारे जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें हमें सेगमेंट PQ के जो मिड पॉइंट्स है उसके कोऑर्डिनेट्स पूछे हुए हैं। तो दोस्तों हमारा जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए जो है 0 और 6, Q के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए जो है 12 और 20। तो अभी हमें क्या करना है, हमें मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स रहते हैं पॉइंट PQ के उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अभी पॉइंट P और Q, हमारा पॉइंट P है, ये हमारा पॉइंट Q है। ठीक है, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए 0 और 6 और Q के हमें दिए हुए 12 और 20। इसका जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स पूछे हुए हैं तो हम उसको ले लेते हैं R। तो अभी हम R के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे मिड पॉइंट फार्मूला के थ्रू। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स लिख के ले लेंगे भैया। P के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारा 0 और 6। ठीक है, उसमें से 0 है हमारा x1, 6 है हमारा y1। Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारा 12 और 20, उसमें से 12 है हमारा x2 और 20 है हमारा y2। ठीक है, हमें निकालने हैं पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स जिनको हमने x और y पकड़ा हुआ है। अभी हम कैसे निकालेंगे इन्हें, सेक्शन फार्मूला के थ्रू आसानी से इन कोऑर्डिनेट्स को निकाल सकते हैं। कैसे, सेक्शन फार्मूला क्या है हमारा x इज इक्वल टू, सेक्शन फार्मूला नहीं मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या है हमारा x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। ठीक है, x1 क्या है हमारा 0, x2 है हमारा 12 अपॉन में 2, 0 प्लस 12 होता है हमारा 12 अपॉन 2। 12 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आता है 6। तो दोस्तों हमें हमारे 6 की वैल्यू मिल चुकी है जो है 6। अभी हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। तो आएगा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, y1 क्या है हमारा 6 और y2 है हमारा 20। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 20 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 26 अपॉन 2। 26 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आता है 13। तो दोस्तों हमारे y की वैल्यू भी हमें मिल चुकी है 13, x की वैल्यू मिल चुकी है 6। तो हम बोल सकते हैं कि जो पॉइंट R है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स को हमने x और y पकड़ा था, उसमें से x जो है वो है हमारा 6 और y है हमारा 13। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। कैसे सॉल्व किया हमने, हमें पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए। पॉइंट R क्या है हमारा सेगमेंट PQ का मिड पॉइंट है, सेगमेंट PQ का मिड पॉइंट है, सेगमेंट PQ का मिड पॉइंट है पॉइंट R, उसके कोऑर्डिनेट्स पूछे गए। तो हम इससे कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला के थ्रू। मिड पॉइंट फार्मूला क्या है हमारा x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो हमने क्या किया, x1 x2 की जो भी वैल्यूज गिवन थी हमें वो हमने पुट की और सिंपल कैलकुलेशन के थ्रू हमें x की वैल्यू मिल गई जो थी 6। फिर हमने y के लिए मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई किया जो था हमारा y1 प्लस y2 अपॉन 2। फिर हमने सिंपली वैल्यूज पुट कर दी, उसके बाद में हमें कैलकुलेशन के थ्रू y की वैल्यू मिल गई जो थी हमारी 13। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B इज डिवाइडेड बाय द y एक्सिस। अभी दोस्तों जिस भी क्वेश्चन में आपको रेशियो वर्ड मिल जाए तो समझ जाना कि हमें सेक्शन फार्मूला अप्लाई करना है। जिस भी क्वेश्चन में आपको रेशियो वर्ड मिल जाए तो समझ जाना हमें सेक्शन फार्मूला अप्लाई करना है। तो भैया हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, सेक्शन फार्मूला के थ्रू हमें किसकी वैल्यू निकालनी है। हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द रेशियो, मतलब कि हमें रेशियो निकालना है किसका, सेगमेंट AB। Find the ratio in which line segment joining the point AB is divided by the y axis। अभी मतलब क्या है समझ लो, एक बार मैं आपको ग्राफिकली समझा देता हूँ। ये हमारा y एक्सिस है, ठीक है, ये हमारा x एक्सिस है। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए जो है 3 और 8। पॉइंट 3 और 8 लगभग लाई करेगा इधर। ठीक है, पॉइंट 3 और 8 लगभग इधर लाई करेगा और पॉइंट B है हमारा -9 और 3। ठीक है, -9 और 3 हमारा लाई करेगा इधर। हमें क्या बोला हुआ है, जो लाइन सेगमेंट AB है, ये देखो ये AB लाइन सेगमेंट AB
कि जो हमें लाइन सेगमेंट ए बी को वाई एक्सिस किस हिस्से में डिवाइड कर रहा है, मतलब क्या, ये देखो लाइन सेगमेंट ए बी को वाई एक्सिस कुछ हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, देखो ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, मतलब क्या, ये पॉइंट को वाई एक्सिस कुछ हिस्सों में सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर रहा है, तो हमें उनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, मतलब क्या, उनके रेशियो फाइंड आउट करने, सॉरी, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए बी इज डिवाइडेड बाय द वाई एक्सिस। लाइन सेगमेंट ए बी को वाई एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, उस रेशियो को हमें फाइंड आउट करना है। देखो ये इधर वाई एक्सिस है, तो हम इस पॉइंट को हम ले लेते सी, पॉइंट सी सेगमेंट ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। अभी दोस्तों अगर हम हमारा कॉमन सेंस यूज करेंगे तो अगर कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पे है, अगर कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट कभी भी जीरो होगा। अगर कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट कभी भी जीरो होगा। तो क्या मैं बोल सकते हैं इसका एक कोऑर्डिनेट जो एक्स वाला कोऑर्डिनेट है वो है जीरो, और जो हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है उसको मैं ए ले लेता हूं, ठीक है, बरोबर। अगर y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है तो उसका x कोऑर्डिनेट जीरो होगा, और अगर x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है तो उसका y कोऑर्डिनेट जीरो होगा। अगर ये पॉइंट अगर x एक्सिस पे होता तो इसका y वाला जो भी कोऑर्डिनेट रहता वो रहता जीरो, ये वाला। अभी ये y एक्सिस पे तो इसका x कोऑर्डिनेट जीरो रहेगा, ठीक है। तो हम इसको यूज करके हम आसानी से m/n का रेशियो निकाल सकते हैं। हम रेशियो निकाल सकते हैं कि y एक्सिस सेगमेंट AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू, ठीक है। होपफुली आपको इसका समझ में आ गया होगा कि हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या पूछा हुआ है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट ए और बी के कोऑर्डिनेट्स लिख के ले लेंगे। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं हमारे 3 और 8, उसमें से 3 है हमारा x1, 8 है हमारा y1। बी की कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारा -9 और 3, उसमें से -9 है हमारा x2, 3 है हमारा y2, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, पॉइंट सी वाई एक्सिस सेगमेंट ए बी को किस हिस्से में किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, उस पॉइंट को, अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस सेगमेंट ए बी को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है, तो उस पॉइंट को हमने सी पकड़ा है, तो समझ लो हमने सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। ऐसे तो हमें m/n का रेशियो फाइंड आउट करना है, पर हमने उस जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स को 0 और ए पकड़ा है। 0 क्यों, क्योंकि उसका जो x पॉइंट जो है y एक्सिस पे, तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। हमें क्या फाइंड आउट करना है, m/n का रेशियो। उस रेशियो को हमने m/n पकड़ा है, सेक्शन फॉर्मूला में m/n ही पकड़ते हैं, ठीक है। किस हिस्से में किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x के लिए। x के लिए ही क्यों, y का क्यों नहीं। देखो इसमें हमें x कोऑर्डिनेट की वैल्यू दी हुई है, ये देखो ये हमारा x और y भी है, ठीक है। हमें x कोऑर्डिनेट की वैल्यू दी हुई है 0, हमें m/n का वैल्यू निकालना है। तो अगर हमें x कोऑर्डिनेट की ऑलरेडी वैल्यू दी हुई है तो हम आसानी से m/n का रेशियो निकाल सकते हैं। इसमें हमने y को a पकड़ा हुआ है, तो हम क्या m/n का रेशियो नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें ऑलरेडी y की भी वैल्यू निकालनी है जो है a। इस क्वेश्चन में हमें जरूरी नहीं है, इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ हमारा मेन मोटो है m/n की रेशियो निकालना, ठीक है। तो अभी सेक्शन फॉर्मूला क्या है हमारा, x = mx2 + nx1 द होल अपॉन m+n। m/n हमें फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू दी हुई है हमें 0, m को हम एज इट इज लिख देंगे, x2 क्या था हमारा -9, n हमें एज इट इज लिख देंगे क्योंकि हमें वो फाइंड आउट करना है, और x1 क्या था हमें हमारा 3 अपॉन में m+n, ठीक है। m+n को हम इधर क्या बोलते हैं, डिवीजन के फॉर्म में, तो 0 के पास में मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में जाएगा। किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो प्रोडक्ट है वो हर वक्त 0 ही आता है, तो इधर 0 ही रहेगा, ठीक है। उसको हमने 0 के पास में भेज दिया, तो इधर m इंटू -9 हो जाएगा हमारा -9m, 3 इंटू n हो जाएगा हमारा 3n, ठीक है। अभी हम -9m को 0 के पास में भेज देंगे तो वो हो जाएगा +9m = 3n। अभी हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को एक दूसरे के पास में भेजेंगे और अनलाइक टर्म्स को एक दूसरे से दूर भेजेंगे। लाइक टर्म्स क्या है हमारे m और n, और 9 और 3 लाइक टर्म्स है, तो हम एक दूसरे के पास में भेज देंगे, ठीक है। n को भेज देंगे m के नीचे और 9 को भेज देंगे 3 के नीचे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा m/n = 3/9। अभी दोस्तों आप देख सकते हो कि ये जो 3/9 है वो कैंसल आउट हो सकता है, 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9। तो हमें
m अपॉन n की वैल्यू मिल चुकी है जो है हमारा 1/3। तो क्या मैं बोल सकता हूँ m/n का रेशियो है 1:3। ठीक है। अगर दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा एडिशनल हमें और भी पूछा होता कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑन द ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, मतलब क्या हमें अगर सी के भी कोऑर्डिनेट्स पूछे हुए होते तो हम आसानी से इस रेशियो का यूज करके हम सी के भी कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते। कैसे, अभी समझ लो इस क्वेश्चन में एडिशनल हमें पूछा होता फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of point of intersection। तो अभी हम इसे कैसे सॉल्व करते, हम क्या करते हैं y के लिए सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं और m/n के जो रेशियो हमें मिला है वो पुट करके हम सिंपल कैलकुलेशन के थ्रू हम पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते जो हमारा पॉइंट x, जो हमारा ये क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है सेगमेंट ए बी और y एक्सिस का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं y इज इक्वल टू लिखते हैं my2 प्लस ny1 द होल अपॉन m+n। ठीक है, y की वैल्यू हमें निकालनी है, m/n का रेशियो हमें ऑलरेडी मिल चुका है, m था हमारा 1, y2 हमने क्या पकड़ा था 3, n था हमारा 3, y1 हमारा क्या था 8 अपॉन में 1 + 3, 1 × 3 होता है हमारा 3, 8 × 3 होता है 24 अपॉन में 4, तो ये हो जाता है 27/4। ठीक है, ये हमारे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है। तो दोस्तों इसी तरीके से हमें हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना था। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में नेक्स्ट वीडियो में बताते रहूँगा। तब तक टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखो और ध्यान से पढ़ाई करते रहो।